हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2007 में 2 मार्क्स के लिए और स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि द फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ऑफ अ प्रोसेसर यूजिंग अ डिजाइन डी टेक्स 2t साइकिल्स कंपेयर टू t साइकिल्स taken by the fixed point unit. There are two more design suggestions, D1 and D2. D1 uses 30% more cycles for fixed point unit, but 30% less cycles for floating point unit, as compared to design D. D2 uses 40% less cycles for fixed point unit, but 10% more cycles for floating point unit, as compared to design D. For a given program which has 80% fixed point operations and 20% floating point operations, which of the following ordering reflects the relative performances of these three designs? Di greater than Dj denotes that Di is faster than Dj. Then you can see these 4 options. Okay. तो ये 3 डिजाइन आपको गिवन है। डिजाइन डी, ये है डिजाइन डी, D1 और D2, और जो प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट करना है वो ये रहा। यानी कि गिवन प्रोग्राम में 80% इंस्ट्रक्शंस हैं फिक्स्ड पॉइंट यूनिट की, मींस ये इंस्ट्रक्शंस फिक्स्ड पॉइंट यूनिट को यूज कर रही हैं और बची 20% फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को यूज कर रही हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिजाइन डी में फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को 2t क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं और फिक्स्ड पॉइंट यूनिट को उससे आधे यानी कि t क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं। सिमिलरली डिजाइन D1 में फिक्स्ड पॉइंट यूनिट 30% ज्यादा क्लॉक साइकिल्स ले रहा है एज कंपेयर टू दिस डिजाइन D। तो इन तीनों को कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए तीनों कितना कितना टाइम लगा रहे हैं। डिजाइन डी में क्या है, 80% इंस्ट्रक्शंस तो हैं फिक्स्ड पॉइंट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है वहां पे 80% इंस्ट्रक्शंस हैं फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को डिजाइन डी में लग रहे हैं t क्लॉक साइकिल्स। ओके, अब जो बच गई 20%, उस केस में हमें लगेंगे 2t क्लॉक साइकिल्स। तो इतना टाइम ले रहा है ये डिजाइन डी, सो दिस वैल्यू विल बी 1.2t। ओके, अब t को आप फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम कर सकते हो कि t 1 है। दैट मीन्स यहां पे भी 1 लिखो और यहां पे भी 2 into 1 मीन्स 2, तो ये आ जाएगा 1.2। मीन्स आप अज्यूम कर रहे हो कि t क्लॉक साइकिल्स ले रहे हैं 1 यूनिट ऑफ टाइम। Similarly, you can calculate this value for design D1. इसी प्रोग्राम को D1 कितना टाइम लेगा? अब 80% इंस्ट्रक्शंस जो कि फिक्स्ड पॉइंट हैं वो 30% ज्यादा टाइम ले रही हैं। यानी कि 80% इंस्ट्रक्शंस जो पहले T टाइम ले रही थी, अब वो कितना टाइम ले रही हैं? 30% ज्यादा। 30% ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1.3। कैसे आया मल्टीप्लाइड बाय 1.3? t को 30% से इंक्रीज करना है तो t प्लस 30 बाय 100t, यही होगा। इसे आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा t प्लस 0.3t, यानी कि 1.3t। ओके, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 1.3 से। तो ये एक शॉर्टकट है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो परसेंटेजेस के क्वेश्चंस में। सिमिलरली जो बची फ्लोटिंग पॉइंट की 20% इंस्ट्रक्शंस हैं वहां पे 30% कम क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं। यानी कि 20% इंस्ट्रक्शंस को पहले 2t लग रहे थे, अब उन्हें लग रहे हैं 30% कम, मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 0.7। ओके, और t मैंने आपको बताया था कि आप 1 अज्यूम कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो t को ऐसे ही रहने दो। मीन्स ये तीनों आंसर आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ t और आप कंपेयर कर सकते हो। एनीवेज आप 1 से रिप्लेस कर दोगे और भी आसान हो जाएगा। जस्ट गेट रिड ऑफ t।
अब डिजाइन D2 को देखो, 80% इंस्ट्रक्शंस को वो पहले से 40% कम टाइम ले रहा है। मींस 80% इंस्ट्रक्शंस जिन्हें पहले लग रहे थे T क्लॉक साइकिल्स, अब 40% कम मींस T मल्टीप्लाइड बाय 0.6। कैसे किया? तो 40% रिड्यूस करना मींस T माइनस 40 बाय 100T, वो आ जाएगा 0.60। ओके, यू कैन सॉल्व इट। फिर फ्लोटिंग पॉइंट को 10% ज़्यादा टाइम लग रहा है, 10% ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं, यानी कि जो बची 20% इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें पहले 2T टाइम लग रहा था, अब वो 10% ज़्यादा टाइम ले रही हैं, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय, कैलकुलेटेड योरसेल्फ, आई होप 1.1 ही आया होगा सभी का। एनीवेज, तो इसका मैं आंसर कैलकुलेट करता हूं, देन वी कैन कंपेयर कि किसे कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो ये आए आपके आंसर्स, यानी कि इसे इतना टाइम लग रहा है, इसे इतना, एंड सो ऑन। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि D2 को सबसे कम टाइम लग रहा है, तो फास्टेस्ट कौन सा हुआ? D2। और D1 को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये हुआ स्लोएस्ट, यानी कि आपका ऑर्डर है D2 देन D देन D1। ओके, D1 being the slowest one, D2 being the fastest one. You can check कि ये कौन सा ऑप्शन था। It is maybe option B. Yeah, option number B is correct. Okay, thank you very much for watching this video.